Hello and I welcome you all again to the next grammar lesson that is tenses. अब tenses हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है, बहुत छोटेपन से, मतलब फ्रॉम सेकेंड और थर्ड ग्रेड हम लोगों ने टेंसेस की स्टडीज़ की है, राइट। टेंसेस एकदम न्यू नहीं है फ़िलहाल आपके लिए, बिकॉज हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है कितने टाइप के टेंसेस होते हैं और टेंसेस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर वापस से एक तरह का रिविजन करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज़ अ टेंस? अब टेंस क्या होता है? रियल मीनिंग ऑफ टेंस है इट फॉर्म अ वर्ब टेक्स टू शो द टाइम इट हैपेंड। मतलब टेंसेस हमें वो चीज़ें बताता है कि कोई भी काम कब हुआ था। बहुत ज़रूरी है, कोई भी अगर मुझे कोई भी चीज़, हम हिंदी में बात, उर्दू में बात करते हैं तो नॉर्मली जो चीज़ पहले हो चुकी है उसके लिए अलग तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ अभी हो रही है उसके लिए अलग तरीका, और जो चीज़ होने वाली है उसके लिए भी अलग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। टाइम क्या है उस हिसाब से हम वैसी तरीक़ों की बात करते हैं। वो एक्शन कब हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ। ओके, मैं लिख रही हूँ अगर मैंने कहा तो आप सबको पता चल जाएगा कि मिस स्टिल राइटिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब मैं अभी लिख रही हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ कंप्लीट कर चुका है तो मैं कहूँगी कि मैंने वो चीज़ लिख लिया, मीन्स आई हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। इन इंग्लिश दैट इज़ अ पास्ट टेंस। मैं वो लिखने वाली हूँ, मतलब दैट इज़ अ फ्यूचर टेंस। अब एक ही चीज़ को मैंने 3 अलग तरीक़ों से बताया है क्योंकि वो तीनों चीज़ अलग अलग वक्त पर हुई हैं। ओके, सो एक्शन किस वक्त हुआ है उस हिसाब से बाइफरकेशन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखता है हमें। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने एक, देखो, सिंपल तरीके से एक टाइमलाइन के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है। बीच में प्रेजेंट टेंस है, बट ऑब्वियसली प्रेजेंट का मतलब जो चीज़ अभी है, पास्ट का मतलब जो चीज़ पहले हो चुकी है, और फ्यूचर का मतलब जो चीज़ अभी होने वाली है। तो इन 3 तरीक़ों में एक एक्शन वर्ड, मतलब एक वर्ब, एक्शन जो चीज़ है वो 3 तरीक़ों में और 3 चीज़ में बढ़ जाता है। किसकी वजह से? टाइम की वजह से। ओके, कब क्या चीज़ हुई है वो बताने के लिए हमें ये टेंसेस का यूज़ लगता है। ओके, नाउ सी हियर टेंस में, बट ऑब्वियसली 3 है, आप लोगों को भी पता है। प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को इतनी डिफ़िकल्टीज आती है, आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस, बिकॉज टेंसेज आर, यू कैन से, वेरी ईजी। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट मोर सिंपलियर। ओके, नाउ टेंसेज में 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, अब वो 3 पार्ट्स में और भी सब डिवीज़न है 4-4 पार्ट्स की, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। अंडरस्टूड? अब अगर हम देखना चाहते हैं तो ऑल टुगेदर देयर आर 12 टेंसेस। आज हम 12 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले आप एक्शन वर्ड को ही, बट ऑब्वियसली एक्शन वर्ड को आप बाइफरकेट करोगे टाइम के हिसाब से, तो हमें वर्ब यानी एक्शन वर्ड पता रहना चाहिए कि कौन से वाले फॉर्म के एक्शन वर्ड कैसे आएंगे। ओके, अब देखो, बेस का मतलब होता है जो रूट वर्ड होता है, ठीक है। जैसे प्लेइंग है तो उसका रूट वर्ड प्ले होगा, मेन वर्ड जिसको बोलते हैं। तो बेस वर्ड को हमने V1 दिया है, पास्ट को ED लगता है उसे V2 दिया है, पास्ट पार्टिसिपल को V3 दिया है, S और ES फॉर्म को हमने VSES दिया है, और ING फॉर्म को VING दिया है। तो जब कभी भी आप VING देखोगे तो विंग नहीं पढ़ना है, उसे पढ़ना है वर्ब का ING फॉर्म। अब बेस फॉर्म में जब कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वहाँ वर्ब 1, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारा पास्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, उसके बाद S और ES कब लगाना है, ING फॉर्म कब लगाना है, ये सब हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ सी हियर आई जस्ट वांट टू टेल यू, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल प्ले है, पहला फॉर्म है, बेस वर्ब है प्ले, उसका अगर V2 फॉर्म देखेंगे यानी पास्ट टेंस देखेंगे तो प्लेड हो जाता है,
पास्ट पार्टिसिपल भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, प्लेड हो जाएगा। एस और ई एस फॉर्म में प्ले प्लेज बन जाता है और आई एन जी फॉर्म में प्ले प्लेइंग बन जाता है, वर्ब का आई एन जी फॉर्म। अब जैसे गो बेस वर्ब है, उसका बन जाएगा वेंट, उसका बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा गॉन, एस फॉर्म बन जाएगा, वी एस फॉर्म बन जाएगा गोज, ई एस लग जाएगा एंड देन आई एन जी फॉर्म में वो हो जाएगा गोइंग। अब ये सारी चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी हैं, और भी बहुत एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू ऑल, यू हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो एंड आई विल बी गिविंग ऑल्सो, सो डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग, ओके। होपफुली वी आर गोइंग टू complete the verb in this particular video only, okay। अब आ जाता है सिंपल टेंस। सिंपल का नाम ही सिंपल है, ये वाले टेंस बहुत ही सिंपल होते हैं, नॉर्मल तरीके के होते हैं। जैसे कि देखो, एक एन एक्शन दैट अकर्स ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब एक एक्शन जो हर रोज़ होता है, रेगुलर मतलब हर रोज़ होना। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में वो चीज़ें आती हैं जो हर रोज़ होती हैं, अकर होना, बार बार अकर होती हैं, ओके। और ऐसे कोई फैक्ट मतलब ऐसी कोई बातें जो बिल्कुल सच होती हैं हर वक्त। अब जैसे कि सनराइज रोज़ होता है तो वो फैक्ट है, ट्रुथ है, तो इसीलिए वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, आई प्ले फुटबॉल, प्ले फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली। रेगुलरली क्या हो जाएगा, नॉर्मल बेस है, एवरीडे होता है, इसीलिए इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, अंडरस्टूड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया है हमने, राइज होना, तो राइजेस इन द ईस्ट, अंडरस्टूड। इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखो, जब कभी भी हम लोग ट्रुथ की बात करते हैं तो उसमें कोई भी वर्ब फॉर्म वगैरह नहीं देखते हैं, हम लोग डायरेक्टली वो चीज़ को उठाकर फ़ौरन लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ है, वो और कहीं जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं वो और कहीं भी नहीं जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो क्या दो चीज़ है, एक तो है एक्शन जो हर रोज़ हो रहा है, और एक फैक्ट जो ट्रुथ है हमेशा के लिए, फॉर एवर। वो दोनों चीज़ को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ओके। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, सनराइजेस। अब देखो, नोट इन केस ऑफ थर्ड पर्सन। अब देखो यहाँ पर आई प्ले फुटबॉल है, ओके। अब सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन कौन है, जिसके साथ वो बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू। अभी जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी एक जन से, तो मैं उसे यू बोलूँगी, राइट। वैसे ही अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो क्या बन जाएगा, ही या शी, यानी हम किसी और की बात कर रहे हैं। तो आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, यू इज़ द सेकेंड पर्सन, और जिनके बारे में बात हो रही है, ही या शी या कोई चीज़ के बारे में, दैट इज़ अ थर्ड पर्सन और थर्ड थिंग। तो हमेशा वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना ज़रूरी है। अब जैसे राम प्लेज फुटबॉल रेगुलरली, ठीक है, यानी हमने राम के बारे में बात की है, इसीलिए ना आई के बारे में है ना यू के बारे में है। थर्ड पर्सन के बारे में कोई रेगुलर हैबिट बताना है तो वहाँ पर हमें एस का यूज़ करना पड़ता है वर्ब के साथ, ओके। Now we come to the next form, that is simple past tense. अब simple past tense क्या होते हैं, an action that is completed before now, यानी अभी से थोड़ी देर पहले ही वो एक्शन ख़त्म हुआ है, उसे कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, एस प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट इज़ द पास्ट फॉर्म, ईडी वाला फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई प्लेड, प्ले वॉज द फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए वो कहाँ चला गया, नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, कल मैंने फुटबॉल खेला था, ठीक है। येस्टरडे मतलब कोई चीज़ जो आज से पहले ख़त्म हो चुकी है। अभी से थोड़ी देर पहले भी अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल 1 घंटा पहले की बात है या 10 मिनट पहले की भी बात है, तो वो पास्ट में चली गई,
अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से हमें पास्ट टेंस, जो सिंपल पास्ट टेंस है, उसका मतलब होता है ऐसा कोई एक्शन जो बस थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हो गया हो। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर पे जहाँ पर क्रॉस किया हुआ है वहाँ पर वो चीज़ शो कर रहे हैं, यानी हमारे टाइम लाइन पे नीचे आपको बताएगा पास्ट में ये काम हुआ है, इसीलिए पास्ट के ऊपर एक हमने क्रॉस बना दिया है। अंडरस्टूड। नाउ सी योर सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, जो ऐसा काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं, उसे कहा जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल, बट ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए हम विल यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस वर्ब। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट है, आई विल। अच्छा, अब एक चीज़ और बतानी है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसान एक्शन कर रहा है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर फुटबॉल भी है, वो भी सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फुटबॉल एक्शन नहीं कर रहा है यहाँ पर, राइट? मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं सब्जेक्ट हूँ फ़िलहाल। अंडरस्टूड। इसीलिए जब कभी भी हम जो इंसान एक्शन कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर विल लगाना है तो प्लस विल आ जाएगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ प्ले, बेस वर्ब है, फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूँगा। अंडरस्टूड। अब देखो हमारी टाइम लाइन पे कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? फ्यूचर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड। होपफुली ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, please watch the videos twice or thrice. Understood? Because these are very important topics with the view of your board exam, especially for 10th and 12th standards. Okay? The next one is present continuous tense. अब present continuous tense क्या होता है? Let us see. An action which is currently going on. एक ऐसा एक्शन जो अभी भी चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग यू ऑल। अंडरस्टूड, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ही है चलते जाना। जो चीज़ चलते जा रही हो, पता नहीं कब ख़त्म होगा, वो हो सकता है 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल दैट इज़ गोइंग ऑन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? S प्लस बी ई। अब ये जो बी ई रहता है ना, ये हमने नीचे बाइफरकेट किया है। देखो बहुत सारी जगह आप लोग बी ई देखोगे, दीज आर ऑल ग्रामेटिकल टर्म्स। ओके, अब बी ई की जगह हम इज़ एम आर पहले यूज़ करते थे, वही चीज़ है, लेकिन उसने शॉर्ट फॉर्म बी ई में लिख दिया है बी। तो बी क्या है हमारा? इज़ एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को इज़ एम आर कब यूज़ होता है वो बता देती हूँ, बट ऑब्वियसली पहले भी हमने ये चीज़ को सीखा है, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। इज़ कब यूज़ करेंगे? जब हम अपने लिए कोई बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंगल इंसान की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? इज़। अंडरस्टूड। जैसे कि रामा इज़ सिंगिंग। अंडरस्टूड। I am, for example, she is eating. Understood? is कब यूज़ होगा? जब कभी एक जन के बारे में बात हो रही होगी तो वहाँ पर हमें is यूज़ करना है। ओके, am कब यूज़ करना है? जब कभी भी हम अपने लिए बात करें। I am coming, I am going, I am teaching। जब कभी भी हम अपने लिए बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, उस वक्त हमें एम यूज़ करना है। और आर कब यूज़ करना है? जब कभी भी हम एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल बातें कर रहे हों, प्लूरल लोगों के साथ, प्लूरल चीज़ों के साथ, उस वक्त हमें एम यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड्स आर कमिंग। अंडरस्टूड। अगर एक फ्रेंड आ रही है तो आई विल से माई फ्रेंड इज़ कमिंग, और अगर एक से ज़्यादा फ्रेंड्स आ रही हैं तो मैं कहूँगी माई फ्रेंड्स आर कमिंग। अंडरस्टूड। नाउ सी द एग्जाम्पल हियर, आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। अब आई था इसीलिए एम लगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते शी एम प्लेइंग फुटबॉल, नो, आई एम या आई इज़ प्लेइंग, रॉन्ग।
इज़ लगेगा एक के लिए, एम लगेगा अपने लिए और आर लगेगा एक से ज़्यादा लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर कहाँ उसने बता दिया है हमें, टाइमलाइन पर आ जाओ, टाइमलाइन पर उसने बीच में क्रॉस बनाया है, मतलब कि हमारा ये जो है दिस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ वी कम टू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड वाज स्टिल गोइंग ऑन अंटिल सम अदर एक्शन अकर्ड। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए हैं, ठीक है, और वो चलते ही जा रहे हैं जब तक कि कोई दूसरा काम ना आ जाए। जब तक कोई दूसरा काम मैंने शुरू नहीं किया उसके पहले से वो काम चल ही रहा है हमारा। ओके, दैट इज़ नोन एज व्हाट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम कब से पढ़ रहे हैं, पास्ट में शुरू किया है, राइट। प्रेजेंट में तो कंटिन्यू अभी की बात है, लेकिन अगर हमने पढ़ाई जून से स्टार्ट की तो दैट इज़ व्हाट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो वहाँ से चलते आ रहे हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस बी। अब बी क्या है यहाँ पर, वॉज और वर है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर हमें वॉज और वर लगाना है। पहले बी में क्या लगाया था हमने, प्रेजेंट में इज़, एम, आर, वैसे यहाँ पर वॉज और वर लगेगा। ओके, अब वॉज कब लगता है और वर कब, जब सिंगल के लिए यूज़ करते हैं तो वॉज लगता है, जब प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा लोगों के लिए बात हो रही है तो वर लगता है। शी वॉज ईटिंग, अंडरस्टूड, दे वर ईटिंग। ओके, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई वॉज, देखो वर्ब को आईएनजी फॉर्म देना है, आई वॉज प्लेइंग, आई है, एक जन की बात हो रही है तो वॉज आ गया, अंडरस्टूड। प्लेइंग आईएनजी फॉर्म, फुटबॉल व्हेन यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले मैं फुटबॉल खेल रहा था, अंडरस्टूड। तो प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखो टाइमलाइन पर हम देखेंगे, पास्ट में कोई चीज़ प्लेइंग शुरू हुआ और अराइव्ड पर वो चीज़ ख़त्म हुई, मतलब किसी तुम्हारे आने से पहले। ये वाला जो टाइमलाइन है, प्लीज़ ये बहुत इजी तरीका है आप लोगों को पढ़ाने का। प्लेइंग मतलब हमारा जो काम शुरू हुआ था, वॉज लग गया, अगर इज़ होता आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो जाता वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन आई वॉज, मैं खेल रही थी, तो वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव। अगर वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे आने से पहले मैं फुटबॉल खेल रही थी। ओके, प्लेइंग से स्टार्ट होके अराइव पे ये एक्शन ख़त्म हुआ है, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अंडरस्टूड। Now we come to the next one, that is future continuous tense. अब ये future continuous tense क्या है, an action which will begin in the future and will still go on until some other action occurs. सेम चीज़ है लेकिन फ्यूचर के लिए है। एक ऐसा काम जो फ्यूचर में शुरू होगा लेकिन वो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई दूसरा काम ना शुरू हो जाए, बराबर है। जब तक कि वो काम चलता रहेगा, जब तक कोई दूसरा काम शुरू नहीं हो जाता, उसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी, ये ज़रूरी आता है, विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सी हियर एग्जाम्पल, आई विल बी, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, विल बी लग गया, विल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ओके, फुटबॉल व्हेन यू अराइव, मैं तब तक फुटबॉल खेलूँगा जब तक तुम आ नहीं जाते, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस tense. Do not worry for the examples. There are multiple examples in your book and I will be posting all the answers. Do not worry. Okay. The next one is present perfect tense. ठीक है, अभी तक हमने टेंस पढ़ लिया, सिंपल टेंस पढ़ लिया, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। अब हम आए हैं थर्ड वन पे, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड ट्रू इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का मतलब पास्ट होता है, ये सब लोग याद रखना। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है एक ऐसा एक्शन
जो पास्ट में तो शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी है प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस टेंस क्या था? जो दूसरे एक्शन से पहले ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू होके अभी भी चल रहा है उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। अब जैसे एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, एक ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी भी पता नहीं है वो कब तक चलेगा, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट मतलब जो डूअर ऑफ द एक्शन है, जो एक्शन कर रहा है, प्लस हैव हैज़। देखो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या देखा था? इज़, एम, आर। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा है हैव और हैज़, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का एक ग्लिम्स आने वाला है इसीलिए हैव और हैज़ लगाते हैं, प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट दैट इज़ पास्ट प्रेजेंट टेंस, वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एग्जाम्पल इज आई हैव प्लेड। आई, हम हैव कब लगाते हैं? सिंगल के लिए। आई हैव प्लेड फुटबॉल अ लॉट दिस वीक। मालूम नहीं है कितना खेला है मैंने, लेकिन मैंने बहुत, इस बार मैंने बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला है। अंडरस्टूड? हैव लग गया यानी कि प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? अगर आपको प्रेजेंट में मतलब मैंने ये वीक तक के, आज तक के मैंने फ़ुटबॉल खेला, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? देखो हमारे टाइमलाइन पर पास्ट में एक्टिविटी चालू होके प्रेजेंट तक आई है, बराबर है। नाउ वी कम टू आई हैव प्लेड फुटबॉल अलॉट दिस वीक, राइट। उसके बाद देखो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये क्या है? पास्ट में कोई काम शुरू किया होगा हमने, बराबर है। हैव लिखा है वहाँ पर, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, माई होमवर्क, अपना होमवर्क मैंने कंप्लीट किया है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि मैंने कब कंप्लीट किया। क्या मैंने कल कंप्लीट किया, मैंने आज कंप्लीट किया? दैट डजंट मीन्स, दैट डजंट मैटर्स ऑल्सो। ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में शुरू हुआ है और वो अब जाकर ख़त्म हुआ है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी कम टू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखने के लिए और उसे बनाने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्शन दैट कंप्लीटेड बिफोर एनी अदर एक्शन इन द पास्ट। वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म भी हो गया और उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू भी हो गया, अंडरस्टूड, उसे कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे स्ट्रक्चर इसका है, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में हैव और हैज़ था, पास्ट में हैड लगता है, HAD, हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, आई हैड प्लेड फुटबॉल बिफोर यू केम। तुम्हारे आने से पहले मैं फ़ुटबॉल खेल चुका था। आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द बेल रैंग। मैंने अपना होमवर्क बेल बजने से पहले ही ख़त्म कर लिया था। अंडरस्टूड? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द बेल रैंग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट में काम शुरू हो के पास्ट में ही ख़त्म हो गया और उसके बाद दूसरा काम भी शुरू हो गया। ओके, दूसरा काम क्या शुरू हुआ? कोई आ गया, वो दैट इज़ द अदर एक्शन, कमिंग एंड गोइंग इज़ अनदर एक्शन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ वी कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है? एक एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है और उसके बाद कोई और एक्शन भी होएगा, मतलब किसी एक्शन से पहले ख़त्म हुआ एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। जब कभी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है हमें क्या लेना है? विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट। ये याद रखना है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड पार्ट आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, आई सब्जेक्ट, विल हैव, ऊपर विल हैव, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। मैं
अगर मुझे ऐसे बोलना है कि ठीक है मैं कल तुमसे मिलने आ रही हूँ, तो ठीक है तुम कल मुझसे मिलने आओगे, उसके पहले पहले मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो काम कंप्लीट हो गया है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, बराबर है। और जो काम उसके बाद शुरू होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों को ऐसा है कि अच्छा ठीक है कल फ्राइडे है ना, तो 1 बजे से पहले पहले मुझे, नमाज से पहले पहले मुझे सारा काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो जो वो सारा काम कंप्लीट हो रहा है ना हमारा नमाज से पहले, नमाज इज़ द सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड एक्शन, उसके पहले पहले जो हम काम कंप्लीट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अंडरस्टूड। तो जब कभी भी फ्यूचर में कोई एक इवेंट, कोई एक काम से पहले दूसरा काम कंप्लीट हो चुका होता है, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू अराइव। जब तक तुम आओगे उसके पहले मैं फ़ुटबॉल खेल चुकी रहूँगी। ओके, अब यहाँ पर देखो हम लोगों की टाइमलाइन पे कहाँ शो कर रहा है, फ्यूचर में। अराइव होने से पहले प्लेड हो चुका होगा, तुम्हारे आने से पहले फुटबॉल खेल चुकी होंगी। ओके, सो दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Now the last option, the last combinations are present perfect continuous tense. ये combination होते हैं सारे tenses के। जैसे इसमें more importance is given to the duration of the event. अब ये वाले जो tenses चालू होंगे, ये चारों में जब ये tense आएगा तो इसमें क्या होगा, सॉरी 3 में, present, future और past, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि हमें ड्यूरेशन पर ध्यान देना है, कितने ड्यूरेशन में ये काम हुआ। अब देखो जैसे कि एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एस इज़ फॉर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। हैव हम पहले भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीन जो है, BEEN बीन, इसका एडिशन है, प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, आई हैव बीन, आई है तो हैव लगेगा, शी होगा सेकेंड, व्हाट टू से, सेकेंड पर्सन होगा तो हैज़ लगेगा। आई हैव बीन प्लेइंग, वर्ब का ING फॉर्म, फुटबॉल सिंस 5 years। अब यहाँ पर ड्यूरेशन पता है हमें, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है, परफेक्ट है, इसीलिए पास्ट का थोड़ा सा ग्लिम्स आ रहा है। ओके, अब पास्ट में जो काम प्लेइंग शुरू हुआ है उसका ड्यूरेशन भी पता है और वो अभी भी चल रहा है। अब आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years का क्या मतलब, मैं पिछले 5 साल से फ़ुटबॉल खेल रही हूँ। क्या मैंने फ़ुटबॉल खेलना बंद किया, नहीं किया। ओके, यानी फ़ुटबॉल मैं अभी भी खेल रही हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट भी है और पास्ट की ग्लिम्स भी आ रही है। ओके, नाउ वी कम टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मोर इम्पॉर्टेंस ऑन टाइम द इवेंट स्टार्टेड। अब यहाँ पर कब हमें इम्पॉर्टेंस किसको देना है, जब ये काम शुरू हुआ था। अब देखो जैसे एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट at a certain time and still going on until some other action occurred। एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हो गया और अभी भी चलता ही जा रहा है और इसके बाद दूसरा काम भी है, तो उस वक्त उसके बाद दूसरा काम, मतलब एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour बिफोर यू अराइव्ड। अब वहाँ पर सिंस 5 years था, मतलब पिछले 5 सालों से मैं खेल रही हूँ। क्या, कौन सा डेट, कौन सा टाइम, दैट वाज नॉट स्पेसिफाइड, सिर्फ ड्यूरेशन पता था। यहाँ पर ये काम कब शुरू हुआ वो चीज़ यहाँ मेंशन किया हुआ रहता है, तब हमें समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैं फ़ुटबॉल पिछले 1 घंटे से खेल रही हूँ तुम्हारे आने से पहले।
अंडरस्टूड, बराबर। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई 12 बजे आया है और मैंने उसको बोला कि मैं पिछले, और फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारा इंतज़ार पिछले 1 घंटे से बस स्टॉप पर कर रही हूँ, तो क्या मतलब पिछले 1 घंटे से अगर कोई 1 बजे आ रहा है, इसका मतलब होता है कि मैं 12 बजे से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। ये काम इंतज़ार करने वाला या ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ वो अगर हमें पता है तो उसे हम बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखो हमारे टाइमलाइन पर पास्ट का एक्शन शुरू हुआ है, ड्यूरेशन हमको पता है, प्लेइंग से अराइव तक के ये एक्शन कंटिन्यू था। ओके, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंस किसको देना है? मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट। अब ये इवेंट को कितना टाइम लगा उसको इम्पॉर्टेंस देंगे, जैसे कि एन एक्शन विच विल बिगिन एंड स्टिल गोइंग अंटिल अ पॉइंट इन फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जो शुरू होकर पता नहीं कब तक चलता रहेगा, जब तक दूसरा काम ना शुरू हो जाए, ये फ्यूचर का ही फॉर्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। हैव देखो फ्यूचर में हमेशा पास्ट का ग्लिम्स आता ही है, यहाँ पर हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई टर्न 30 आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 ईयर्स। क्या मतलब है इसका? देखो जब मैं, अभी तो समझो फॉर एग्जांपल हम 30 इयर्स के नहीं हैं, राइट, मैं एक फ्यूचर में जब मैं 30 इयर्स की हो जाऊंगी ना तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 20 इयर्स फुटबॉल खेला। अंडरस्टूड? जब मैं फ्यूचर में 30 इयर्स की हो जाऊंगी तो उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि मैंने फुटबॉल 20 इयर्स तक खेला है। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हमारे टाइमलाइन पे कहाँ शो कर रहा है, फ्यूचर में ड्यूरेशन क्या है? 30, टर्न 30। जब 30 की होंगी तब मैं ये बोल सकती हूँ कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ तुम लोगों को आसान करने के लिए एक छोटा सा टेबल दिया है यहाँ पर मैंने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो हमने पहले किया था। सिंपल में पास्ट में क्या होगा? कंप्लीटेड एक्शन। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ट्रुथ और हैबिट, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर एक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा यू कैन सी chart is given. Hopefully you all understood this very well. Please go through the videos again and again because this is very important, especially for the students who are appearing board exams. So hopefully you all understood. Thank you very much.